Hello students and welcome to all of you. Now we are going to describe about our topic which is related to types of sentences. In the previous class I have told you about the sentence and phrases, and in the sentence and phrases you all know that what is the sentence and what is the phrase and what is the difference between the sentence and phrases. Then and now our topic is types of sentences. Let's know about the types of sentences. We can classify sentences into four kinds based on the meanings expressed. सेंटेंस को हम फोर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोर पार्ट में, उनके अर्थ के आधार पर। जैसा वो मीनिंग्स हमें देते हैं उसके बेसिस पर हमको फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये जो सेंटेंस हमारे हैं ये बेसिकली फोर होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। आगे देखते हैं। सो नाउ लेट्स ऑब्जर्व ऑल ऑफ दोस। सारे सेंटेंस को हम देखते हैं, ब्रीफली जानेंगे अब इनको अच्छे से हम। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द असर्टिव सेंटेंस। Assertive sentence means declarative sentence. That means it is a sentence that states a fact and ends with full stop. That means ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक तथ्य या एक बात हमें बताते हैं, पूरी बात, और पूर्ण विराम के साथ में खत्म होते हैं, यानी कि एंड ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी द फुल स्टॉप्स। इंग्लिश मीडियम में जिसको फुल स्टॉप कहते हैं और हिंदी में इसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं, जो एक डंडी से लगती है उसी को पूर्ण विराम बोलते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं उसको। तो देन व्हाट इज द असर्टिव सेंटेंस? इट इज अ सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस इज दैट सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। These can be two types. First is affirmative sentence and second is the negative sentence. What about affirmative sentence? Affirmative sentence means have an affirmative meanings. जिसको बोलते हैं कि एक सकारात्मक अर्थ जिससे मिलता हो हमें। सकारात्मक मीन्स देयर इज नो नेगेटिविटी, उसमें कोई भी नकारात्मकता का भाव ना हो। जैसे ही इज़ प्लेइंग, आई एम कुकिंग द फूड, ठीक है, फादर गोज टू मार्केट। तो देन देयर इज नो साइन ऑफ नेगेटिविटी, यहाँ पर कोई भी नकारात्मकता यानी कि नहीं का भाव नहीं आ रहा है। तो ये सेंटेंस हमारे होंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, सी गोज टू मार्केट, माई मदर इज इन दिल्ली। सी गोज टू मार्केट, मेरी वो मार्केट जाती है, जिसमें कहीं भी नकारात्मकता का भाव नहीं है। तो यहाँ पर कहीं भी नो या फिर नॉट या फिर नेवर ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देन नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग्स यूजिंग नन, नेवर, नो, नॉट, नो वन, इट दिस। तो ये जो है हमारे, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें नो, नेवर, नॉट ये वर्ड यूज हुआ है तो वहाँ पर वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और उनका जो मीनिंग्स होता है, जो हमें मीनिंग्स मिलता है वो नेगेटिव ही मिलता है। सपोज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो ये क्या है? ये हमें बता रहे हैं ना कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब आप उसको रीड करेंगे और आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, देन आप खुद ही समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ अफर्मेटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव। एग्जाम्पल्स, नन ऑफ द प्लेयर्स वर सेलेक्टेड। कोई भी प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई भी प्लेयर। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ मतलब क्या है? अब ये मत सोचिएगा कि इसमें नहीं, नो ये कहाँ आया है, लेकिन ये वर्ड तो वही बता रहा ना कि कोई भी से नहीं कर पाया, मतलब नन ऑफ द प्लेयर्स वर सेलेक्टेड, कोई भी प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये बेटा आपके थे असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे लिखा है आपके सामने, आप इसको ऐसे ही नोट करते जाएं अच्छे से। इसीलिए मैंने ये पावर पॉइंट पर बनाया है ताकि आप लोगों को लिखने में, स्पेलिंग मिस्टेक में कोई दिक्कत ना हो। ओके, और वो हिंदी मीडियम हो या आप इंग्लिश मीडियम हो, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिए, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लिखने से ज़्यादा समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये लेक्चर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज वन विच आस्क अ क्वेश्चन। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस
होता है जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है, क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाता है। इट इज़ अ पंचुएटेड विद अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो अफर्मेटिव होता था उसमें फुल स्टॉप लगता था या पूर्ण विराम लगता था, इसमें क्या होगा हमारा क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। ऐसे वाक्य इसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो और वो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ पूर्ण होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क वर्ड जो आपका होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है ये समझ लीजिए कि जो अफर्मेटिव नेगेटिव था वो तो सिंपल था कि उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। बट जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा उसका स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप से होता है हमारा। कैसा? पहला या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। ये अदर वर्ड्स का जो है क्राइटेरिया, ये बाकी बुक्स में शायद आपको ना मिले या कई सारे बुक्स में ना मिलेगा, लेकिन ये अदर वर्ड्स मैंने अपनी तरफ से यूज़ किया है क्योंकि अदर वर्ड्स जो आ जाते हैं टुमारो, टुडे, इन द पार्क, इन द इवनिंग, तो ये वर्ड शायद आप कन्फ्यूजिंग होता है कि सर इसका तो कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, तो ये अदर वर्ड्स में ही आते हैं सारे वर्ड्स। तो आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस जो भी टुमारो दैट डे सब आया तो ये वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। या फिर हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क वर्ड। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो 2 तरीके से होता है, या तो हम पूछते हैं प्रश्न किसी से क्या ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, या फिर हम बता और रीज़न मांगते हैं कि क्यों ऐसा है, कैसे हुआ है। तो देन वी विल यूज द क्वेश्चन मार्क वर्ड। क्वेश्चन मार्क वर्ड मीन्स QMW प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स एंड देन द क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल्स, डू यू लाइक डांस विद हर। तो ये देखिए ये सिंपल था, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी इसकी, डू यू लाइक डांस विद हर, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे या तुम मेरे साथ डांस करते हो। तो नेक्स्ट क्या है, वेयर आर दे लिविंग, वो कहाँ रहते हैं। अब यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर डू यू लाइक डांस विद हर, क्या तुम उसके साथ डांस करोगे, तो ये सीधे से पूछा गया है, लेकिन वेयर आर दे लिविंग वहाँ पर रीज़न मांगा जा रहा है। तो ये जो है स्टार्टिंग इसकी वेयर से हुई है, क्वेश्चन मार्क वर्ड से हुई है। क्वेश्चन मार्क वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी देन सब्जेक्ट आएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब से जिनकी स्टार्टिंग होगी उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट सब्जेक्ट आ जाएगा देन वर्ब आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रक्चर दोनों का, इसीलिए मैंने दोनों को यहाँ पर दिया ताकि आप आगे जब भी पढ़ें तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो ये चीज़ समझ में आ गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ओके, देन मूव ऑन द नेक्स्ट, that is the imperative sentence. Imperative sentence, an imperative sentence is a sentence that gives advice or instructions. imperative sentence जो होते हैं या तो वो हमें एडवाइस देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस। एडवाइस मीन्स सलाह, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, दैट एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट और कमांड। वो रिक्वेस्ट का भाव हो सकता है या कमांड आदेश का भाव हो सकता है। दिस सेंटेंस स्टार्ट विद द वर्ब एंड द सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड। ये जो सब्जेक्ट हैं ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, और यू जो होता है उसमें अंडरस्टूड होता है, मतलब आप अपनी समझ के अनुसार। यू वहाँ पर जो होगा वो इनविजिबल होगा, वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसको अपनी तरफ से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा उसका, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ जो स्टार्ट होंगे, देखिए जो ये वर्ब ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप के साथ स्टार्ट होंगे उसका एग्जांपल क्या है, ये फर्स्ट नंबर क्लोज द डोर। पहले क्या आया है, वर्ब द डोर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया देन फुल स्टॉप आ गया क्लोज द डोर। देन नेक्स्ट है हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज़, तो देन पास मी द शुगर प्लीज़, मुझे वो शुगर पास करो, मुझे शुगर वो दे दो। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे भी हो सकता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। देन हमारा स्ट्रक्चर, अनदर स्ट्रक्चर क्या है, प्लीज़ या काइंडली वर्ड्स वहाँ पर अटैच होगा, देन वर्ब आएगी देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या करेंगे मतलब, प्लीज़ लेंड मी सम मनी। देखिए प्लीज़ वर्ड पहले यूज़ हो गया ना, जो सर प्लीज़ काइंडली वर्ड आते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस से ही आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन आप फिर से समझ लीजिए कि एन इम्परेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हमें सलाह या निर्देश मिलता है, जो कि रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह या फिर आदेश का काम करते हैं। दिस सेंटेंस स्टार्ट विद द वर्ब एंड सब्जेक्ट यू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और यू उसमें जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। तो देन
प्लीज़ काइंडली वाला क्या होगा, प्लीज़ लेंड मी सम मनी, प्लीज़ गिव मी द 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी द 1 ग्लास ऑफ मिल्क, कुछ भी कह सकते हैं हम। देन फोर्थ है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब एक कंप्लीटिव सेंटेंस है इसमें लेट से यूज होता है। लेट द गर्ल डांस, लड़कियों को डांस करने दो, ठीक है। लेट द वर्क फिनिश, चलो काम खत्म करते हैं। तो ये जो सेंटेंस होंगे जो लेट से स्टार्ट होंगे ये भी हमारे किस में आएंगे बेटा, इम्परेटिव में आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आप इनको अच्छे से सबको नोट डाउन करते रहें। देन आगे मूव करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज एंगर, कंफ्यूजन, लव, हैप्पीनेस। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग इमोशन का मतलब यहाँ पर मजबूत नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब ऐसी इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स जो हमें आती ही हैं, जो आती हैं उभर कर सामने आता है। सच एज एंगर, गुस्सा, कन्फ्यूजन यानी कि इसमें संशय होता है, लव, हैप्पीनेस, प्यार, और हैप्पीनेस, खुशी, और एनी अदर बॉइस्ट्रियस इमोशन। बॉइस्ट्रियस इमोशन मतलब बताता है जो प्रबल इमोशंस होती है हमारी, जो हावी होकर सामने दिखती हैं, उनको बोलते हैं बॉइस्ट्रियस इमोशंस। देन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज एंगर, confusion, love and happiness और any other boisterous emotion with including the words bravo, जिसमें वर्ड्स क्या यूज होते हैं हमारे, ब्रावो। ये देखिए ये वर्ड्स जो हैं ब्रावो, ओ, आह, etc, ये वर्ड्स जो होते हैं इन वर्डों का यूज होता है इसमें। एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, ठीक है। तो ये थे हमारा कि यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें बेटा जो सडन फीलिंग्स जो आती हैं, सडन इमोशंस जो आते हैं हमारे, वो निकल कर बाहर आते हैं और उनका यूज़ होता है। जैसे हमें कहीं भी चोट लगती है तो हम बोलते हैं आह, अगर हमें खुशी मिलती है तो हम क्या चिल्लाते हैं, वाओ हम मैच जीत गए। तो ऐसे करके जो फीलिंग्स आती है ना, दैट इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल समझने और क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल, ओप्स आई फॉरगेट माई वॉलेट, अरे आई फॉरगेट माई वॉलेट, मैंने अपना जो वॉलेट था वो खो दिया। व्हाट अ वंडरफुल पार्क दिस इज, कितना अच्छा पार्क है ये। तो हम जो ऐसे बोलने में तो सिंपल लगता है, व्हाट अ वंडरफुल पार्क दिस इज, कितना अच्छा पार्क है, लेकिन जब ये चीज़ जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं वो हमारे सामने आती है तो अचानक से हम अपने भाव को रोक नहीं पाते हैं और हम तेज़ी से बोलते हैं व्हाट अ वंडरफुल पार्क दिस इज, कितना सुनहरा मौसम है, कितना अच्छा पार्क है। तो ऐसे जो बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काउंट होता है बेटा। नेक्स्ट, ब्रावो यू ऑल फॉट ब्रेवली, ब्रावो यू ऑल फॉर, हम कैसे बोलते हैं कि वाह कितनी बहादुरी से लड़े तुम। तो दैट मीन्स ब्रावो इंग्लिश में यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में अगर ये चीज़ हम बोले तो हम सीधा अपनी फीलिंग्स को ही हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर ब्रावो ये सब नहीं करते हैं। हम सीधा बोलते हैं ना कि या मैच जीत गए, तो जो या का बहुत भाव आया, तो दैट इज़ द ब्रावो, वी विल वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, दैट इज़ द। तो ब्रावो यू ऑल फॉट ब्रेवली, हाउ ब्यूटीफुल दिस पिक्चर इज, कितनी सुंदर पिक्चर है। तो हम उसको नॉर्मल तो नहीं बोलते ना, कितनी सुंदर पिक्चर है, ऐसे तो नहीं बोलते ना हम उसको। हम क्या बोलते हैं, कोई भी देखते हैं कितनी सुंदर पिक्चर है, या फिर हमें दुख होता है तो हम बोलते हैं अरे ये क्या हो गया। वहाँ पर भी जो फीलिंग्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो निकल कर बेटा सामने आते हैं। दैट इज द एक्सक्लेमेशन एंड दैट इज द कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी sentence. Okay, and I hope that you will all get all information about which I told you, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो ये बेटा सारे सेंटेंस थे, टाइप ऑफ सेंटेंस थे। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो बेटा कुछ नहीं करना है, जो चैनल्स है आपका थिंक डिफरेंट विद महेंद्र, इस पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और ग्रामर फॉर ऑल नाम से बनी है प्लेलिस्ट, उसमें देखिए अपने अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाया गया है, पीछे छूटा हुआ है आपका एक्टिव पैसिव या कुछ भी, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़, सपोज़ आप के पापा वगैरह जॉब करते हैं, तो जब वो शाम को आते हैं तब आपको मोबाइल मिलता है काम करने के लिए, देन आपको ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए बेटा कुछ नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन जो होता है उसको दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगी और आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके।
Okay, so please like and subscribe to get all notification first. Press the bell icon. Okay, thanks to all of you, and thanks. Okay, then see you in the next class. Thanks to all of you.